वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 1 दिसंबर 2020। 1 दिसंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए निम्न में से किसके साथ डिजिटल सामग्री साझेदारी की घोषणा की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में फेसबुक ने भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के साथ डिजिटल सामग्री साझेदारी की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। फेसबुक ने भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के साथ डिजिटल सामग्री की साझेदारी की घोषणा की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए विकल्प 1 की स्वीकृति का संचार किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में पंजाब राज्य ने जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए विकल्प 1 की स्वीकृति का संचार किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात पंजाब की है, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर हैं और पंजाब में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 13 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पूर्वी रेलवे कितनी गाड़ियों के साथ गैर उपनगरीय यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करेगी? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में पूर्वी रेलवे 54 गाड़ियों के साथ गैर उपनगरीय यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। पूर्वी रेलवे 2 दिसंबर 2020 से 54 ट्रेनों के साथ गैर उपनगरीय यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करेगी। कोरोना महामारी के कारण मार्च 2020 में सेवाओं को रोक दिया गया था, लेकिन अब इसे चालू किया जाएगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2020 वर्ड ऑफ द ईयर नाम दिया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में क्वारंटाइन शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2020 वर्ड ऑफ द ईयर नाम दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन की डिटेल्स को देखते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा क्वारंटाइन को 2020 वर्ड ऑफ द ईयर नाम दिया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी महादेव मेलारा के नाम पर किस राज्य ने हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की अधिसूचना जारी की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी महादेवा मेलारा के नाम पर कर्नाटक राज्य ने हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की अधिसूचना जारी की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात कर्नाटक की है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और कर्नाटक के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं और कर्नाटक के राज्यपाल वजू भाई वाला हैं और कर्नाटक में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 28 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ट्रेड एक्सपो के साथ संयुक्त आर्थिक मंच विश्व शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण का आयोजन 4 दिसंबर 2020 से होने वाला है। इस आयोजन का उद्घाटन कौन करेंगे? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में ट्रेड एक्सपो के साथ संयुक्त आर्थिक मंच विश्व शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण का आयोजन 4 दिसंबर 2020 से होने वाला है। इस आयोजन का उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात तमिलनाडु के है, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और तमिलनाडु के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री एड्डापट्टी के पलानीस्वामी है और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित है और तमिलनाडु में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 39 है और राज्यसभा सीटों की संख्या
18 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्यूएस एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में कुल 650 विद्यालयों में से कितने भारतीय संस्थानों का चयन किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। क्यूएस एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में कुल 650 विश्वविद्यालयों में से भारतीय संस्थानों का चयन 107 है, यानी भारतीय 107 संस्थानों का इसमें चयन किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई है और कुल 650 विश्वविद्यालयों में से 107 भारतीय संस्थानों का चयन किया गया है। एशिया रैंकिंग में शीर्ष 3 भारतीय विश्वविद्यालयों में से आईआईटी बॉम्बे 47 नंबर पे है और आईआईटी दिल्ली 50 नंबर पे है और आईआईटी मद्रास 56 नंबर पे है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग और कस्टमाइज्ड लर्निंग अचीवमेंट पाथ मॉड्यूल लॉन्च किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में कर्नाटक राज्य ने प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग और कस्टमाइज्ड लर्निंग अचीवमेंट पाथ मॉड्यूल लॉन्च किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और कस्टमाइज्ड लर्निंग अचीवमेंट पाथ मॉड्यूल लॉन्च किया है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने मॉड्यूल लॉन्च किया है, जिसे समग्र शिक्षण फाउंडेशन द्वारा डिजाइन किया गया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में फीफा द्वारा जारी 2020 की अंतिम रैंकिंग सूची में बेल्जियम की रैंक क्या है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में फीफा द्वारा जारी 2020 की अंतिम रैंकिंग सूची में बेल्जियम की रैंक नंबर 1 है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब फीफा की बात है तो फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है और फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी और फीफा का मुख्यालय ज्यूरिक जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है और फीफा के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रयागराज एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा संचालित 24 डिब्बों वाली सबसे तेज ट्रेन बन गई है, जिसकी गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में प्रयागराज एक्सप्रेस भारतीय रेल द्वारा संचालित 24 डिब्बों वाली सबसे तेज ट्रेन बन गई है, जिसकी गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। प्रयागराज एक्सप्रेस 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ भारतीय रेल द्वारा संचालित 24 डिब्बों वाली सबसे तेज ट्रेन बन गई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की संपूर्ण जनसंख्या को शामिल करने के लिए राज्य द्वारा संचालित स्वास्थ्य साथी स्वास्थ्य योजना का विस्तार किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की संपूर्ण जनसंख्या को शामिल करने के लिए राज्य द्वारा संचालित स्वास्थ्य साथी स्वास्थ्य योजना का विस्तार किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात पश्चिम बंगाल की है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है और पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और पश्चिम बंगाल के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं और पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 42 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति विजय कृष्ण पटेल को किस राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में न्यायमूर्ति विजय कृष्ण पटेल को ओडिशा राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी
और उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। और उड़ीसा में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और इस वीडियो का अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।